आज की इस वीडियो में हम पुरस्कार और सम्मान को डिस्कस करेंगे। 2023 में और 2022 में जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं सभी को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया? असम वैभव ये असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और 2023 में ये किसके लिए दिया गया है? डॉक्टर तपन सैकिया के लिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि 2022 में किसके लिए दिया गया, तो ये उद्योगपति रतन टाटा को दिया गया। तो 2023 और 2022 दोनों आपको याद रखना है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 किसे देने की घोषणा करी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी के लिए। जो नारायण धर्माधिकारी हैं ये कौन है? ये प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अवार्ड है और ये वर्ष 2022 के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और इसकी घोषणा की गई है फरवरी 2023 में। किसको दिया जाएगा? नारायण धर्माधिकारी को दिया जाएगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एंजेला मर्केल के लिए। भले 2022 का पुरस्कार है लेकिन ये कब दिया गया है? 2023 में दिया गया है। यदि हम डिटेल की बात करें तो जो यूनेस्को शांति पुरस्कार है ये कब से शुरू हुआ? 1989 से। और ये पुरस्कार शांति के प्रचार और प्रसार में योगदान देने के लिए दिया जाता है। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को 8 फरवरी 2023 को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपने कार्यकाल के समय वर्ष 2015 में 12 लाख से अधिक प्रवासियों को अपने देश में जगह दी थी, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 में किस आईआईटी के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड मिला है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आईआईटी इंदौर के छात्रों को यह अवार्ड दिया गया है। डिटेल की हम बात करें तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन यूएई के दुबई में किया गया। 13 से 15 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया और इसी समिट में आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है। आईआईटी इंदौर के छात्रों को ये अवार्ड मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी के हाथों से प्राप्त हुआ है। और मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी से आपको तुरंत एक फैक्ट याद आना चाहिए कि 26 जनवरी को हमारे मुख्य अतिथि कौन थे? भैया यही थे मिस्र के प्रेसिडेंट। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नंबर 5 क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने किस पुलिस स्टेशन को देश के नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में पुरस्कृत किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्का पुलिस स्टेशन। ठीक है, और जो अस्का पुलिस स्टेशन है ये उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में स्थित है। कहां पर? उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किस संगठन को चुना गया है? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को और संस्थानों को दिया जाता है। तो अभी 2023 में व्यक्ति को तो नहीं दिया गया लेकिन 2 संस्थानों को दिया गया है। एक उड़ीसा राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्थान है और दूसरा है लुगली फायर स्टेशन। ये कहाँ का है? ये मिजोरम का है। ठीक है, तो इन 2 संस्थानों को आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया है। इनको आप जरूर याद रखेंगे। बताइए अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश अवार्ड मिला है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नानेरा फिल्म के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ सूडान में तैनात कितने भारतीय धर्म सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक यानी कि यूएन मेडल से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1100
71 शांति सैनिकों को यूएन मेडल से सम्मानित किया गया। बताइए 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियल ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां जीडी बिरला पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोफेसर नीलेश बी मेहता के लिए। हम बात करें डिटेल की जीडी बिरला पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार भारत में कार्य कर रहे 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धि को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में जीडी बिरला फाउंडेशन के द्वारा करी गई थी। और 32वां जीडी बिरला पुरस्कार 2023 जो है ये प्रोफेसर नीलेश बी मेहता के लिए दिया गया है। और इनसे पहले 31वां जीडी बिरला पुरस्कार 2022 किसके लिए दिया गया था? प्रोफेसर नारायण प्रधान के लिए दिया गया था। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं कि कम समय में आप कितने टॉपिक के वीडियो देखेंगे। यदि आप कम समय में पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं या फिर आपका एग्जाम नजदीक है और आप पूरे साल के करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक को, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी ई बुक को बाय कर लीजिए और इस ई बुक से आप तैयारी कीजिए। तो आप भी कहेंगे वाह सर पहले से आप कहाँ थे, पहले आपने क्यों नहीं बताया। और जो बच्चे इस ई बुक को बाय कर चुके हैं यदि आप उनके फीडबैक पढ़ेंगे तो आप 1 सेकंड की देरी नहीं लगाएंगे और इस ई बुक को बाय करेंगे और सरकारी नौकरी हासिल करके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 2023 में किस एयरपोर्ट ने वेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और दोस्तों यदि हम बात करें कि मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पुराना नाम क्या था, तो आप लोगों ने सुना होगा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जनवरी 2023 में ही इसका नाम बदला गया और ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम हो गया है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवमेंट ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनको आर्थिक और राजनीति के क्षेत्र में इनकी योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको दिया गया? यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। और दोस्तों ये दिया गया है स्टीवन स्पिलबर्ग के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 को हम कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन जो कि अमेरिका की एक संस्था है, इसके द्वारा मनोरंजन की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1944 से की गई थी और जनवरी 2023 को कौन से संस्करण है गोल्डन ग्लोब अवार्ड के? 80वां संस्करण है। ठीक है। और हम बात करें कि इसका आयोजन कहां पर किया गया? अमेरिका के लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया गया। और दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं AR रहमान। इनको 2009 में ये अवार्ड दिया गया। अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 की बात करें तो बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है MM कीरावानी के लिए और RRR फिल्म के लिए। और हम बात करें कि किस गाने को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है? नाटू नाटू सॉन्ग के लिए दिया गया है। ठीक है। और ये सॉन्ग पहला भारतीय सॉन्ग है जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। तो इसके गीतकार भी पूछे जाएंगे, चंद्र बोस इसके गीतकार हैं। और दोस्तों बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है ड्रामा श्रेणी में ये दी फेबलमैन्स पिक्चर को दिया गया है। इसके डायरेक्टर कौन है? बेस्ट स्टीवन स्पिलबर्ग। ठीक है। और इन्हीं को दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। ठीक है। और किस मूवी के लिए? तो इसी मूवी के लिए दिया गया है दी फेबलमैन्स मूवी के लिए। ठीक है। तो दोनों को आपस में रिलेट करके याद रखेंगे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है ऑस्टन बटलर के लिए एल्विस मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कैट
विलेंचेट के लिए दिया गया तार फिल्म के लिए, और बेस्ट ड्रामा सीरीज का जो अवार्ड है ये हाउस ऑफ द ड्रैगन के लिए दिया गया। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। इन्हीं फैक्टों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बताइए कि बाफ्टा अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी। तो बाफ्टा अवार्ड की शुरुआत जो है ये 1949 से की गई थी। यदि हम बाफ्टा अवार्ड 2023 की बात करें तो इसका कौन सा संस्करण है, तो अभी 76वां संस्करण है, यानी कि 76 इसका एडिशन है। और बाफ्टा जो टर्म है इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड। और जो 76वें बाफ्टा अवार्ड का आयोजन है ये फरवरी 2023 को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में किया गया। शुरुआत मैंने बताया कि 1949 में इनकी शुरुआत करी गई थी, और अभी 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट मूवी के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड एडवर्ड वर्जर के लिए दिया गया है, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्टन बटलर के लिए दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड केट विलिंचेट के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ग्रैमी अवार्ड की। तो ग्रैमी अवार्ड बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड फटाफट से कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग कितना सीख रहे हैं। जो मैं दिन रात मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं ये कुछ अच्छी साबित हो रही कि नहीं हो रही। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ग्रैमी अवार्ड 2023 से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी की बात कर लेते हैं। तो ग्रैमी अवार्ड संगीत में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा यानी कि प्रतिष्ठित अवार्ड है। ये कब से शुरू हुआ, 1959 से शुरू हुआ। ग्रैमी अवार्ड हर साल रिकॉर्डिंग एकेडमी जो कि अमेरिका की एक संस्था है इसके द्वारा वितरित किए जाते हैं। और ग्रैमी अवार्ड को ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और इस साल 65वें नंबर के ग्रैमी अवार्ड दिए गए और इनका आयोजन किया गया यूएसए के लॉस एंजल्स में। ग्रैमी अवार्ड 2023 की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि 2023 में अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भारतीय, इनका नाम क्या है। भारतीय का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड है, चाहे वो फिल्म अवार्ड हो या फिर कोई भी अवार्ड हो, उसमें यदि किसी भारतीय को मिला है, किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को मिला है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसको मिला है, रिक्की केज के लिए मिला है। और किस कैटेगरी में, तो बेस्ट इमर्सिव एल्बम कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया गया। सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है, बॉनी राउत के लिए। और जस्ट लायर दैट सॉन्ग के लिए, ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये हैरी स्टाइल्स को दिया गया है। और किस एल्बम के लिए, तो हैरी हाउस के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है लिज्जो को दिया गया अबाउट डेमन टाइम सॉन्ग के लिए। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड समारा जॉय के लिए। बेस्ट रैप सॉन्ग का अवार्ड केंड्रिक लेमर के लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों कि प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता, तो पंडित रविशंकर हैं, ठीक है। रविशंकर के लिए 1968 में वेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। और पंडित रविशंकर जो हैं ये प्रसिद्ध कौन है, सितार वादक हैं, ठीक है। और दोस्तों तन्वी शाह ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो ये जो दो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं ये भी आप जरूर याद रखना, स्टेटिक में ये पूछे जाते हैं। बताइए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, RRR फिल्म ने। और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, SS राजामौली इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। अब दादा साहब फाल्के अवार्ड से जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो देख लीजिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दी कश्मीर फाइल्स ने जीता है। और फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड RRR मूवी ने जीता है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर कपूर ने जीता है ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट ने जीता है गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए, गंगूबाई। और हम बात करें कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड तो R वाल्की ने जीता है। और बेस्ट सपोर्टिंग रोल में एक्टर का अवार्ड जीता है मनीष पॉल ने। और बेस्ट सपोर्टिंग बेस्ट वेब सीरीज़ की बात करें
तो रुद्र दी एज ऑफ डार्कनेस, ठीक है, इस सीरीज ने जीता है। और बेस्ट टेलीविजन सीरीज की बात करें तो अनुपमा सीरीज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा किस फिल्म को अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पांथेर पांचाल मूवी के लिए। और ये कब रिलीज हुई थी? 1955 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम यदि पूछा जाए तो इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम क्या है? सत्यजीत रे जो हैं इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ब्रिटिश इंडियन उद्यमी मनीष तिवारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2023 किसे मिला है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों के सच्चिदानंदन के लिए। के सच्चिदानंदन कौन है? तो ये आधुनिक कवि और आलोचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी A.B.K. प्रसाद के लिए। ये और इनको पत्रकारिता के प्रति इनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद रत्न पुरस्कार 2023 कुल कितने सांसदों को दिया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 13 सांसदों के लिए। और इस टॉपिक पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है बिल्कुल डिटेल में, हालांकि कुछ डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो संसद रत्न पुरस्कार 2023 जो है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव के आधार पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया। 2010 में शुरू किया गया। 2023 में इसका 13वां संस्करण है। और 2023 में टोटल 13 सांसदों को यह पुरस्कार दिया गया। 13 सांसदों में से 5 सांसद राज्यसभा के हैं और 8 सांसद लोकसभा के हैं। तो सबसे पहले लोकसभा के 8 सांसद कौन कौन हैं मैंने यहाँ पर लिस्ट दे दी है। और राज्यसभा के 5 सांसद कौन कौन से हैं मैंने यहाँ पर लिस्ट दे दी है। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर डिटेल में पढ़ना है तो इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना दिया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। बताइए 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो 2023 में यदि हम बात करें पद्म पुरस्कार की तो 106 लोगों को पद्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं। इन 106 लोगों में से यदि हम बात करें पद्म विभूषण तो ये 6 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 9 लोगों को दिया गया और पद्म श्री 91 लोगों को दिया गया। ठीक है, कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटियां हैं तो यदि मैं डिटेल में बताऊंगा तो कम से कम 20 से 25 मिनट इसी में लगेंगे और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और जो इस प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं इन पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना देता हूं, तो पद्म पुरस्कार पर भी वीडियो आपको डिटेल में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी पर वीडियो मिलेंगे। बताइए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है 2023 में। और द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये पुरस्कार दिए गए हैं 11 बच्चों को। ठीक है, यदि हम बात करें कि वो 11 बच्चे कौन कौन से हैं तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। पहले हैं आदित्य सुरेश, कला और संस्कृति की श्रेणी में केरला से ये बिलोंग करते हैं। दूसरे आदित्य प्रताप सिंह चौहान है, नवाचार के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। अनुष्का जौली समाज सेवा के क्षेत्र में दिल्ली से बिलोंग करती हैं। और हनाया निसार खेल के क्षेत्र में ये जम्मू कश्मीर से हैं। और कोला गाटला अलाना मीनाक्षी खेल के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से हैं। एम गौरवी रेड्डी कला और संस्कृति के क्षेत्र में तेलंगाना से हैं। ऋषि शिव प्रसन्ना नवाचार के क्षेत्र में ये कर्नाटक से हैं। रोशन रामचंद्र इनको वीरता के क्षेत्र में महाराष्ट्र से हैं। सांभव मिश्रा कला और संस्कृति के क्षेत्र में ये उड़ीसा से हैं। सौरजीत रंजीत कुमार खेरे खेल के क्षेत्र में ये गुजरात से हैं। और श्रेया भट्टाचार्य इनको कला और संस्कृति के क्षेत्र में ये कहाँ से हैं? ये हैं असम से। बताइए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सुनील कृष्णन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार ये उत्तराखंड की झांकी को दिया गया। तो उत्तराखंड की झांकी ये पहले स्थान पर रही है। ठीक है,
हम बात करें कि दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान महाराष्ट्र की झांकी को मिला है और तीसरा स्थान मिला है उत्तर प्रदेश की झांकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की विजेता कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुराधा राय। डिटेल की बात करें तो अनुराधा राय को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2022 दिया गया, ठीक है। और इनके उपन्यास ऑल दी लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए दिया गया, ठीक है। अनुराधा रॉय एक भारतीय उपन्यासकार, पत्रकार और संपादक हैं, कलकत्ता की ये रहने वाली हैं। अब दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 ये इनकी घोषणा कब की गई है? घोषणा की गई है इनकी दिसंबर 2022 में, और ये कब दिए जाएंगे? 11 मार्च 2023 को ये दिए जाएंगे, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी में, यानी कि टोटल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, और 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। लेकिन हमें 24 ना पढ़ना है, ना याद करना है, ना पूछे जाते हैं। 4 भाषाओं में हमें याद करना है। हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को दिया गया है तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा रॉय के लिए ऑल दी लाइव्ड वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए। संस्कृत भाषा के लिए जनार्दन प्रसाद पांडे के लिए मणि, ठीक है, मणि दीप माणिक्यम कविता के लिए। उर्दू भाषा के लिए अनीस अशफाक के लिए ख्वाब साराप उपन्यास के लिए, ठीक है। तो ये केवल 4 याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, JSW के चेयरमैन सज्जन जिंदल ने यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को बांग्लादेश ने विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा के लिए। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा की यदि हम बात करें, ये कौन है? तो ये भारतीय शिक्षक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इनको बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब होता है? 21 फरवरी। तो 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। चूंकि ये भारतीय टीचर हैं इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस फोटोग्राफर ने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्तिक सुब्रमण्यम ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों कार्तिक सुब्रमण्यम ने एक फोटो क्लिक करी, और किस टाइटल से फोटो क्लिक करी? डांस ऑफ द ईगल। आप लोग फोटो को भी देख पा रहे होंगे, डांस ऑफ द ईगल टाइटल से इन्होंने एक फोटो क्लिक करी, और इसी फोटो के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 को किसे 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? तो 31वां सरस्वती सम्मान जो है ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र के लिए दिया गया है, ठीक है। और हम बात करें कि इनको ये सम्मान इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? 31वां व्यास सम्मान दिया गया है डॉक्टर असगर वजाहत के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इनका एक नाटक है महाबली, इसी नाटक के लिए इनको 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों पहला बांग्ला अकादमी पुरस्कार ये पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए दिया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों हम बात करें कि ये पहला बांग्ला अकादमी पुरस्कार है, यानी कि इस पुरस्कार की शुरुआत हाल ही में की गई, ठीक है। और किसको दिया गया है? ममता बनर्जी के लिए। तो ममता बनर्जी की एक बुक लॉन्च हुई थी, उस बुक का नाम है कविता बिटान, और इसी कविता बिटान बुक के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डैनियल स्पीलमैन के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डैनियल स्पीलमैन को
सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में इनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया। और गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार जो है इसको ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? दोस्तों एबेल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और 2022 में ये पुरस्कार अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस सुलिवान के लिए दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की सहायक प्रोफेसर, उनका नाम क्या है? युन किंग टैंक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पुनीत राजकुमार को। तो कर्नाटक सरकार के द्वारा कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और इनका निधन कब हो गया था? अक्टूबर 2021 को दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया था। पुनीत राजकुमार की आखिरी फिल्म का नाम क्या है? जेम्स। और ये मूवी कब रिलीज हुई? तो ये 17 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, दलाई लामा के लिए लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। बताइए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कितने लोगों को राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया? राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 में 6 लोगों को दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 लोग कौन कौन हैं? सबसे पहले राजस्थान रत्न अवार्ड जो है ये राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी और ये पुरस्कार कला, संगीत, साहित्य आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 2022 में 6 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। एक हैं दलबीर भंडारी, दूसरे हैं RM लोढ़ा, तीसरे हैं KC मालू, चौथे हैं LN मित्तल और 5वें सीनकाफ निजाम हैं। 6वें कौन है? अनिल अग्रवाल। इन 6 लोगों को राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है गीतांजलि श्री के लिए। डिटेल की बात करेंगे तो भारतीय लेखिका हैं गीतांजलि श्री और इन्होंने पहली बार अनुवादित उपन्यास रेत का मकबरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीत लिया है। और इस उपन्यास के ट्रांसलेटेड वर्जन का नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड। और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है डेजी रॉकवॉल ने। और 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज है ये डेविड डियोप के लिए दिया गया था। ये तो हमने बात करी है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज की। इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है? तो बुकर प्राइज 2022 जीता है सेहान करुणा तिलक ने। ठीक है, और दोस्तों सेहान करुणा तिलक मैं बताऊं कि इनका एक उपन्यास है दी 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा और इसी उपन्यास के लिए इनको बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। बताइए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? पहली बार ये पुरस्कार दिए गए हैं। किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। दोस्तों डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो लता मंगेशकर और उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर के सम्मान और स्मृति में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत करी गई। और इस पुरस्कार जो है ये प्रतिवर्ष ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और उसके लोगों के लिए योगदान दिया हो। इस पुरस्कार के लिए सबसे पहले PM मोदी को दिया गया है और 24 अप्रैल 2022 को मुंबई के षणमुखानंद हॉल में इस पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। ये पुरस्कार नरेंद्र मोदी को तो दिया गया है, नरेंद्र मोदी के साथ और भी लोगों को दिया गया है। गायक राहुल देशपांडे, अभिनेत्री आशा पारेख, अभिनेता जैकी श्रॉफ और एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर चैरिटी ट्रस्ट। ठीक है, तो इस संस्था को भी ये अवार्ड प्रदान किया गया है। बताइए
किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है? तो हिलाल ए पाकिस्तान ये पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये किसको दिया गया है? बिल गेट्स के लिए। बिल गेट्स तो आप लोग जानते होंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, ठीक है। और बिल गेट्स को ये सम्मान पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में किस खिलाड़ी को सितारा-ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? सितारा-ए पाकिस्तान पाकिस्तान के द्वारा दिया जाने वाला पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये किसके लिए दिया गया है? डैरेन सैमी के लिए दिया गया। और हम बात करें ये कौन है, तो ये वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदल पेलगी खोरलो से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? याद रखना, भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसका नाम है नगदल पेलगी खोरलो और ये अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोदी जी को ये सम्मान शासन के तहत भूटान के प्रति भारत के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना करने के लिए दिया गया है, यानी कि भूटान और भारत के बीच में जो आपसी सामंजस्य है वो कैसा है? दोस्ताना है, मैत्रीपूर्ण है, इसलिए अपने देश के पीएम को ये अवार्ड दिया है भूटान ने। बताइए दोस्तों, हाल ही में किसे अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया? अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट है और ये भी किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। बताइए, हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है शिंजो आबे के लिए और शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और हाल ही में इनका निधन भी हो चुका है, ठीक है। तो शिंजो आबे को दिया गया है नेताजी पुरस्कार। बताइए, किस देश के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिए विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो लिबर्टी मेडल भी किसको दिया गया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिए। और इनको ये जो इसके पहले हम अवार्ड पढ़ चुके हैं विंस्टन चर्चिल अवार्ड, ठीक है, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो हमने पढ़ा है लिबर्टी मेडल, ये लिबर्टी मेडल भी अमेरिका का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है, ठीक है। और ये दोनों अवार्ड वोलोदिमीर जेलेंस्की को दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा रसिया और यूक्रेन का लंबे समय से युद्ध चल रहा है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जो साहस दिखाया है, जो रूस अत्याचार कर रहा है, उसके सामने स्वतंत्रता की वीरतापूर्ण रक्षा के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आयुर्वेद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है अपने देश की तनुजा नेसरी के लिए। और किस संसद ने सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन की संसद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शास्त्रीय गायिका को नवंबर 2022 में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेविलियर डी ला आर्डे डेस आर्ट एट डेस से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये अवार्ड फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है और ये किस भारतीय शास्त्रीय गायिका को दिया गया है? अरुणा साईराम के लिए दिया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को हाल ही में नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया? नेपाल सेना का जनरल मानद पद ये मनोज पांडे के लिए दिया गया। और मनोज पांडे का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, ये भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख हैं। हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया? TX2 पुरस्कार
आपको पता रहना जरूरी है कि ये पुरस्कार ऐसे टाइगर रिजर्व को दिया जाता है जिसने बाघों की संख्या में वृद्धि करी हो। ठीक है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है और ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के इरोड जिले में है। कहां पर? इरोड जिले में। और इस टाइगर रिजर्व ने 2010 से बाघों की संख्या कैसी कर ली है? दोगुनी कर ली है। तो TX2 इसको बोलते हैं और इसी को T/2 पुरस्कार बोलते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को यह अवार्ड दिया गया। बताइए हाल ही में किसे इंडियन स्पोर्ट फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? अच्छा, आप लोग आंसर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? वीडियो को पॉज करके जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आपको भी आंसर लगाना है और आकलन करना है आप कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पा रहे हैं। तो इंडियन स्पोर्ट फैन अवार्ड 2022 दिया गया है क्रिकेटर कार्तिकेय शर्मा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका उपर्युक्त सभी के लिए, प्रकाश पादुकोण को, SM कृष्णा को, NR मूर्ति को। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी को यह अवार्ड दिया गया। डिटेल की बात कर लेते हैं तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा और इंफोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और केम्पेगौड़ा पुरस्कार कर्नाटक सरकार के द्वारा इसी साल स्थापित किया गया। तो पहली बार यह पुरस्कार दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो पुरस्कार है बेंगलुरु शहर के वास्तुकार केम्पेगौड़ा की 513वीं जयंती पर उन्हें सम्मान के रूप में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल सरकार के प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया? तो एजुथाचन पुरस्कार ये केरला का प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये किसको दिया गया है? ऑप्शन सी, सेतु के लिए दिया गया। डिटेल की बात कर लेते हैं तो मलयालम भाषा और साहित्य में उनके योगदान के लिए मलयालम कथा लेखक सेतु, इनका पूरा नाम है A सेतु माधवन, इनको केरल सरकार के प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है 1993 में ये शुरू किया गया था और ये पुरस्कार केरल साहित्य अकेदमी केरल सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम मलयालम भाषा के जनक थूचत्थु एजुथाचन के नाम पर रखा गया। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश की फहमीदा अजीम ने। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देवेदो फ्रांसिस केरे ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम बात करें डिटेल की तो बुर्किना फासो की आर्किटेक्ट हैं, इनका नाम है देवेदो फ्रांसिस केरे और इनको प्रतिष्ठित पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। ये पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी हैं और ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसलिए इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसमें 1 लाख रुपए $US की राशि प्रदान करी जाती है और पुरस्कार की स्थापना 1979 में की गई थी और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। इनको ये पुरस्कार 2018 में दिया गया। 2021 का जो पुरस्कार है ये फ्रांस के आर्किटेक्ट एनी लेकेटोन तथा जीन फिलिप बॉसल को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 4 व्यक्तियों के लिए। यदि हम बात करें डिटेल की तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है और 2022 में 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा करी गई है। 4 लोगों को
चार लोग कौन कौन हैं? एक है सोथियारा जिम, दूसरे हैं तदाशी हथोरी, तीसरे हैं वर्नाडेट मैड्रिड और चौथे कौन हैं? गैरी बेनचेगी। और ये पुरस्कार 1957 से फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और विनोबा भावे, नाम याद रखना है, ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। इनको 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई भारतीय व्यक्ति या फिर भारतीय मूल के व्यक्ति कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार जीतता है तो वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? कौशिक राजशेखर ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए किस फिल्म के निर्माता केपी कुमारन को केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डैनियल अवार्ड 2022 मिला है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो केपी कुमारन हैं ये मलयालम फिल्म निर्माता हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में किस जिले को चुना गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुजरात के राजकोट जिले के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्कॉटहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, प्रोफेसर विल्फ्रेड बुशर्ड के लिए स्कॉटहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 18वें माधवराव लुमिया पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 दिया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसमें बॉटनी के प्रोफेसर हैं इंद्रजीत सिंह। ठीक है, तो इनको हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया गया है। किसको? इंद्रजीत सिंह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कारों की सूची में कितने भारतीय स्कूल हैं? तो 5 भारतीय स्कूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अमेरिकी कनाडाई लेखिका और फिल्म निर्माता। नाम क्या है उनका? रुथ ओजुकी। और रुथ ओजुकी ने महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीत लिया है? तो गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स पुरस्कार है और ये केन्या की अन्ना काबले दुबा ने जीता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो व्हिटले अवार्ड ये ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध है और ये किसी भारतीय को दिया गया। नाम क्या है उनका? चारुदत्त मिश्रा। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, एम्बर ब्रेकेन ने। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एम्बर ब्रेकन ने एक फोटो क्लिक करी, आप लोग फोटो को देख पा रहे होंगे, और इस फोटो का टाइटल क्या रखा गया? तो कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल इस फोटो का टाइटल रखा गया और इसी फोटो के लिए इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया। बताइए हेसल ब्लेड अवार्ड 2022 किस भारतीय को मिला है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, दयानता सिंह के लिए। हेसल ब्लेड अवार्ड ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फोटोग्राफी पुरस्कार है और ये अक्टूबर 2022 में भारतीय फोटोग्राफर दयानता सिंह के लिए दिया गया है। ठीक है, भारतीय फोटोग्राफर हैं इसलिए इनका नाम जरूर याद रखेंगे। बताइए भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 107 लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस 2022 के शुभ अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 1082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित मानव बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से
किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों भारत के अशोक दयाल चंद के लिए और घाना के जेम्स कॉफी अन्नान के लिए, दोनों व्यक्तियों को मानव बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए वी प्रवीण राव के लिए। जो स्वामीनाथन पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। और हाल ही में जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वी प्रवीण राव। इनको 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार में 2 लाख रुपया नगद दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के लिए ये पदक दिया गया। इसी क्रम में नीरज चोपड़ा को एक और अवार्ड दिया गया है, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड ये भी किसको दिया गया है? नीरज चोपड़ा के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? बजरंगी भाईजान मूवी आप लोगों ने देखी होगी और बजरंगी भाईजान में जो मुन्नी का रोल प्ले किया था, किसने प्ले किया था? हर्षाली मल्होत्रा ने। ठीक है, तो हर्षाली मल्होत्रा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये इम्पोर्टेंट अवार्ड है और 2022 में ये सिंथिया रोजनजबेक के लिए दिया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा ना कि ये इम्पोर्टेंट अवार्ड है, इसलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में कवर कर रहे हैं और यदि आप इसी प्रकार से डिटेल में पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और एग्जामिनर तोड़ मरोड़ के किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को पूछ ले, आप उस क्वेश्चन को सही करके आएंगे, आप करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करके आएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि डिटेल में और आसान भाषा में यदि आप करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, पूरे साल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक को आप जरूर बाय कर लीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं विश्व खाद्य पुरस्कार की। तो नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक, नाम है इनका सिंथिया रोजनजबेक और इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। इन्होंने अपने कैरियर का अधिकांश समय ये समझाने में बताया कि वैश्विक खाद्य उत्पादन को किस प्रकार से बदलती जलवायु के अनुकूल होना चाहिए। ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भुखमरी को कम करने और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1986 से और शुरुआत किसने करी थी? स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग ने शुरुआत करी थी। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और इस फैक्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये वाला है कि पहला विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। कब दिया गया? 1987 में, यानी कि जिस साल ये शुरू हुआ उसके एक साल बाद। और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और ये जो पुरस्कार है इसको खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो इतने फैक्ट आपने और कहीं नहीं पढ़े होंगे। दोस्तों यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और बहादुर सर की मेहनत अच्छी लग रही हो ना, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को कम से कम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं। तो इसकी लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर लगाएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। बताइए भारत के किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद एक्सीलेंस इंटरनेशनल अवार्ड 2022 किसको मिला? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बारबरा डी मेटकॉप को दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों ये जो अवार्ड है ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की जयंती पर हर साल दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन,
स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के तहत किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इंदौर शहर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान शेवलियर डी ला लीजन डोहिनूर से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति पीरामल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पत्रकार पर आधारित डॉक्यूमेंट्री वाइल वी वॉच्ड को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में एम्पलीफाई वॉइसेस अवार्ड दिया गया है? दोस्तों किस पत्रकार पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविश कुमार के ऊपर। और डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? वाइल वी वॉच्ड, ठीक है। और इसी डॉक्यूमेंट्री के लिए टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में एम्पलीफाई वॉइसेस अवार्ड दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आरिफा जोहरी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसे दिया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दलाई लामा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आनंद कुमार के लिए। और आनंद कुमार का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। सुपर 30 आप लोगों ने मूवी देखी होगी, तो सुपर 30 मूवी जो है ऋतिक रोशन की, वो आनंद कुमार के ऊपर बन चुकी है। और उस मूवी में आनंद कुमार का रोल किसने प्ले किया था? ऋतिक रोशन ने किया था, ठीक है। तो सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 दिया गया है आनंद कुमार के लिए। बताइए, विंग्स इंडिया 2022 इवेंट में किस हवाई अड्डे ने कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया? शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड ये पश्चिम बंगाल को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 ये फ्रैंक विल्जेक के लिए दिया गया। डिटेल की यदि हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं और भौतिक वैज्ञानिक और प्रसिद्ध लेखक हैं फ्रैंक विल्जेक। इनको टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने आध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। और ये पुरस्कार 1973 में शुरू हुआ था और पहला टेम्पल्टन पुरस्कार 1973 में ही दिया गया मदर टेरेसा के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमने 2023 और 2022 में जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं उनको डिस्कस किया। लगभग 90 से ज़्यादा अवार्ड को हमने डिस्कस किया बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।